भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में गटर पाइपलाइन का अधूरा और लापरवाही पूर्ण कार्य अब जानलेवा साबित हो रहा है। शनिवार दोपहर शास्त्री चौक से वर्ठी रोड की ओर जा रहे मार्ग पर खुदाई के बाद बने गहरे गड्ढे में एक गाय गिर गई। यह दृश्य देखकर आसपास के नागरिक इकट्ठा हो गए और बड़ी मेहनत से लकड़ी और अन्य साधनों की मदद से गाय को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि समय रहते गाय को बचा लिया गया, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पाइपलाइन कार्य को लेकर पहले भी कई बार नगर परिषद को शिकायत की गई है, लेकिन ना तो गड्ढे भरे गए और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था या चेतावनी बोर्ड लगाए गए। लगातार मीडिया में खबरें आने के बावजूद संबंधित अधिकारी आंखें मूंद बैठे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या नगर परिषद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। नागरिकों की मांग है कि इन गड्ढों को तुरंत भरा जाए और जगह जगह सुरक्षा इंतजाम किया जाए। आज एक गाय गिरी है, कल कोई बच्चा या राहगीर हादसे का शिकार हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में नागरिकों ने शासन के विरोध में जोरदार आंदोलन किया। आमगांव नगर परिषद को विघटित कर उसे नगर पंचायत का दर्जा देने तथा रिसामा, कुंभार टोली, बिरसी, किटांगीपार, बनगांव, माली और पदमपुर इन 7 गांवों को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित करने की मांग को लेकर सैकड़ों नागरिकों ने तहसील कार्यालय पर धड़क मोर्चा निकाला। बता दें कि महाराष्ट्र शासन ने इस संदर्भ में अधिसूचना तो जारी की थी, लेकिन अधिसूचना जारी हुए 6 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे नाराज इन 7 गांव के लोग एकजुट होकर तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से इन गांव में सड़क निर्माण, घरकुल योजना, पानी पुरोठा जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने से ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्दी मांग पूरी नहीं की, बड़े स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। इस मोर्चे में महिलाएं, युवक, वरिष्ठ नागरिक भी भारी संख्या में शामिल थे। आंदोलनकारियों ने शासन के प्रति नाराजगी जताते हुए ठोस निर्णय की मांग की है। जब से 7 ग्राम पंचायतों को एक नगर परिषद के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया है, तब से लेके व्यापारिक वर्ग में भी काफी नुकसान हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। आम जनता हमेशा त्रस्त रहती है और परेशान रहती है। हम चाहते हैं शासन से मीडिया के द्वारा, मीडिया संदेश के द्वारा कि आमगांव की इतनी भारी जनता, 7 गाँव की जनता और महिलाएं एक ही बात चाहती है कि हमें हमारी ग्राम पंचायत वापस लौटाएं और आमगांव को नगर पंचायत का दर्जा दें और शासन के द्वारा दिए जाने वाले तमाम योजनाओं को हम तक लाभान्वित कराए, ये मेरी शासन से अपेक्षा आहे। गावच्या लोकांच्या मागण्या याच आहेत की जर सरकारी अध्यादेश आता निघालेला आहे, ती नगर परिषद विघटित झालेली आहे, तर सरकारी अध्यादेशाचं आणि सुप्रीम कोर्टाच्या रुलिंगचं पालन न करता हे प्रशासकीय अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकार एवढं माजलेलं आहे का की यांना कोणाचाच आवाज ऐकू येत नाही। मुख्यमंत्री फडणवीसांना माझा प्रश्न आहे की तुम्ही दिलेले आश्वासन जर पूर्ण होत नसेल तर सध्या तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्हाला आता गावकऱ्यांचा आवाज ऐकू येत नाही, ग्रामपंचायतच्या लोकांचा आवाज ऐकू येत नाही, तुम्हाला आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकू येत नाही, तुम्हाला बेरोजगारांचा आवाज ऐकू येत नाही। मग तुम्हाला आवाज नेमका ऐकू कोणाचा येतो? बंडखोर आमदारांचा, 50-50 कोटी रुपये घेऊन जे गुवाहाटीला जातात त्यांचा आणि अदानी आणि अंबानींचा तुम्हाला जर आवाज ऐकू येत असेल तर ही जनता धडा शिकवल्याशिवाय तुम्हाला राहणार नाही। आमगाव नगर पंचायत आणि नगर परिषद यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे। महाराष्ट्र शासनाने जेवढे काही राज्यामध्ये तालुका प्लेस आहेत, सर्व तालुकांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला, परंतु या ठिकाणी भाजप सरकारने मुद्दामपणे या 7 गावांना इन्क्लूड करून नगर परिषद या ठिकाणी हे केलं होतं। त्यानुसार या आमगाव याचे आमचे नागरिक श्री निकेश बाबा मिश्रा आणि तीरथजी आणि त्यांचे सर्व मिळून त्यांनी हायकोर्टामध्ये चॅलेंज केलं। चॅलेंज केल्यानंतर आता जे रिसेंट जर आपण जर म्हणाले घेतलं की मार्च 2025ला जे अध्यादेश काढलं, त्या अध्यादेशमध्ये शासनाने किती चुकीचे अध्यादेश काढलं हे तुम्हाला लक्षात मी आणून देतोय। त्या ठिकाणी काय म्हटलं की मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार
जे 7 ग्रामपंचायतीचे पुन्हा तुम्ही म्हणजे पुनर्निरीक्षण करा आणि त्यांना ग्रामपंचायत बहाल करण्यासाठी अहवाल सादर करा. जेव्हा की ऑलरेडी ग्रामपंचायती आहेत आणि त्यांना पुनर्निरीक्षण करण्याची काय गरज आहे. शासन कुठल्या तरी त्या गावातील लोकांच्या दिशाभूल करत आहे आणि शासनाने दिशाभूल करणं हे बंद करावे आणि आपले अधिकार मिळवण्यासाठी संपूर्ण जनता रस्त्यावर आलेली आहे. आज जे मोर्चाचे जे आयोजन केलेले आहे, मागील 2017पासून ह्या 7 गावांचा जो विकास रखडलेला आहे, ह्या महाराष्ट्र सरकारच्या एका चुकीच्यामुळे आणि काही आमगावच्या काही नेते मंडळी आणि तत्कालीन जे त्यावेळेचे आमदार होते संजयजी पुराम यांच्या हिटलरशाहीमुळे 2017ला आमगाव धरून या 7ही गावांना रिसामा, पदमपूर, बनगाव, माली, किंगळीपार, कुंभारटोली, पदमपूर, बिरसी या 7ही गावांना मिळून यांनी नगरपरिषदचा अध्यादेश काढला आणि आम्ही त्याच्या विरोधामध्ये मी आणि तीरथ एटरे आणि निकेश मिश्रा राज्यपालाचे अध्यादेश आम्ही त्याला याचिका मुंबई खंडपीठ येथे टाकली आणि न्यायालयाने तिथे निर्णय दिला की आमगाव नगरपरिषद ही बनू शकत नाही, कारण की त्यामध्ये जे निकष असतात 65% इंडस्ट्रीची एरिया होता, 35% नॉन ॲग्रिकल्चर होतं, लोकसंख्येचा विषय होता आणि त्याच्यामध्ये नाले वगैरे यायला नको पाहिजे होतं, अशा प्रकारच्या त्याच्यामध्ये अटी होत्या आणि त्या निकषामध्ये आमगाव नगरपरिषद बसत नव्हती. त्यामुळे राज्यपालचा जो अध्यादेश होता 28 ऑक्टोबर 2017ला हायकोर्टाने ते रद्द केला आणि पुन्हा जसे ते तैसे ह्या 7ही गावांना ग्रामपंचायत बहालचा अध्यादेश दिला, ऑर्डर केला. परंतु राज्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सरकार भारतीय जनता पक्षाची असल्यामुळे आणि तिथले तत्कालीन आमदार संजयजी पुराम होते, त्यांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये त्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आणि तिथे 6 डिसेंबर 2017ला स्टे मिळाला. तो 4 महिने लवटूनही आमच्या हे 7ही गावांना ग्रामपंचायत काही त्यांनी दिलेलं नाही, तेव्हा त्याच्या संबंधित काही पत्र व्यवहार केला नाही. त्यामुळे आम्हाला आमच्या 7ही गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत पाहिजे धरून आणि 7ही गावांना ग्रामपंचायतचा दर्जा देऊन आम्हाला आमच्या ग्रामपंचायती वापस करावे आणि घरकुल असतील, घरकुलाच्या ज्या काही अटी शर्ती असतील त्या लागू नये आणि सरसकट जे गरजू लाभार्थी आहेत त्यांना पट्टे नसले तरीही त्यांना घरकुल देण्यात यावा. असे अनेक मुद्द्यांना घेऊन आम्ही आज 7 गावचे ग्रामवासीच्या संगमताने करून आम्ही मोर्चाचे आयोजन केलेलं आहे. भंडारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक आतंकी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से भंडारा पुलिस विभाग की ओर से जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार 3 जुलाई को रात 7:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक ऑल आउट ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान अलग अलग वन्य स्थानों पर चेक पॉइंट तैयार कर नाकाबंदी कर 817 वाहनों की जाँच की गयी. साथ ही शराबबंदी कानून के तहत 36 कार्रवाइयों एवं जुआबंदी कानून के तहत 9 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया. पुलिस विभाग की ओर से चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट में 55 अधिकारी 296 अमलदारों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नाकाबंदी की थी. जिले के सीमावर्ती इलाके में आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की गई. जेल से छूटे कैदियों तथा बड़े अपराधों में लिप्त रिकॉर्ड आरोपियों समेत कुल 123 आरोपियों के घरों की तलाशी ली गई. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में विभिन्न थानों के थानेदारों और टीम द्वारा की गई. भंडारा तहसील अंतर्गत आने वाले भिलेवाड़ा से करडी तिरोडा मार्ग की जर्जर हालत को लेकर क्षेत्र के नागरिकों में आक्रोश फैल गया है. सड़क की बदहाली के कारण रोजमर्रा के जीवन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को लेकर ग्राम सुरेवाड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अतुल राघोते, महेश हजारे, लक्ष्मण जमजारे, पंकज राघोते के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग भंडारा को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान करजखेड़ा, बेरोडी, नेरोडी, सुरेवाड़ा, माटोरा, खमारी, बेलगांव, मांडवी सहित आसपास के सभी गांव के सैकड़ों नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. इस मार्ग से स्कूल जाने वाले छात्र, कामकाजी लोग और भारी वाहनों का लगातार आवागमन होता है, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने ये भी बताया कि पिछले 3 वर्षों में इस मार्ग पर करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन
प्रशासन ने इस मुद्दे की गंभीरता को जल्द नहीं समझा और 13 जुलाई 2025 तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे उसी दिन सुबह 10 बजे से रास्ता रोको आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सड़क मरम्मत का कार्य प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हो जाता। फिलहाल इस चेतावनी के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कितनी तत्परता से जवाब देता है और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को कब तक पूरा किया जाता है। तकिया रोड पर बिजली के खंभे से टकराकर युवक कोमा में। ग्यारह यमराज पुल बने खतरे की जड़, पहले भी हो चुके हादसे। पीडब्ल्यूडी की अनदेखी पर फूटा जन आक्रोश, हुआ रास्ता रोको आंदोलन। अधिकारी ने 7 दिन में खंभे हटाने का दिया आश्वासन। भंडारा में एक बार फिर यमराज जैसे कहर ने दस्तक दी है। तकिया रोड पर खड़े खतरनाक बिजली के पोल ने एक और बेकसूर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चला गया। यह घटना पूरे शहर को झकझोर कर देने वाली है। भंडारा शहर के तकिया रोड पर सालों से खड़े हैं 11 खतरनाक बिजली के पोल, जो अब यमराज पोल के नाम से कुख्यात हो चुके हैं। ये पोल रात के अंधेरे में नजर नहीं आते और लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन पोलों को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों ने आंखें मूंद ली और खतरा जस का तस बना रहा। अब जनता का सब्र टूट चुका है। गुरुवार को बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन किया। गुस्साए लोगों ने मौके पर अधिकारियों को बुलाया और खुलकर आरोप लगाए कि अधिकारी सिर्फ फाइलों में काम दिखाते हैं, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। लोगों की मांग है कि जब तक खंभे हटाए नहीं जाते आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी खोबरागढ़े मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर ये पोल हटा दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो वे खुद जिम्मेदार माने जाएंगे। इसी बीच पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और लोगों को समझाया। हालांकि जन भावना अब उबाल पर है। लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 7 दिन के बाद वाकई में ये पुल हट जाएंगे या फिर कोई और हादसे का शिकार होगा। शहर की जनता अब प्रशासन से सीधा सवाल मांग रही है। अब और जाने नहीं जाएगी, अब और खामोशी नहीं चलेगी। भंडारा जिले के साकोली ब्रिज पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया और चालक स्टीयरिंग में फंस गया। घटना के तुरंत बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोगों की उम्मीद और हिम्मत जिंदा थी। उस वक्त वहां से गुजर रहे दूसरे ट्रक चालक और स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए मदद शुरू की। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ट्रक चालक के पैरों में गंभीर चोटें आई है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को सूचना दी और ट्रैफिक को रोककर राहत कार्य में सहयोग किया। साकोली टोल की एम्बुलेंस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं साकोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गनीमत ये रही कि ट्रक सड़क पर आड़ा होने के बावजूद कोई और दुर्घटना नहीं हुई। समय रहते बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रित कर लिया गया और हालत संभाल लिए गए। भंडारा शहर वासियों के लिए बहुप्रतीक्षित पल आ गया है। 5 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते शहर के बाईपास मार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। वर्षों से नागरिकों की यह मांग रही कि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर शहर के भीतर से भारी वाहनों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक जाम और हादसों की गंभीर समस्या बनी हुई थी। इस समस्या के समाधान के लिए भंडारा को बाईपास मार्ग देने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी थी। मुजबी से पलाड़ी तक बने इस 14 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण 735 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह मार्ग न केवल शहर को राहत देगा बल्कि संपूर्ण जिले के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 5 जुलाई को लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर अन्य राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। बाईपास शुरू होने से ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह भंडारा
भाईचारा के लिए विकास की नई दिशा की शुरुआत है। नागरिकों से अपील है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक संख्या में उपस्थित रहकर इसका साक्षी बने। हो काय सकलात कशाबद्दल प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे काय म्हणते? नमस्कार. उद्या भंडारा जिल्हावासियांसाठी एक चांगली बातमी आहे आणि आमच्या दृष्टीने एक सौभाग्याची गोष्ट आहे की उद्या आमचे राष्ट्रीय नेते आणि केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितीनजी गडकरी भंडारा शहरामध्ये भंडारा करता जो बायपास तयार झाला, रस्त्याचं काम पूर्ण झालं. गंगा नदीवरती ब्रिज आणि वळण रस्ता त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे. रहदारी पण सुरू झालेली आहे, पण त्याचे औपचारिक उद्घाटन उद्या आदरणीय नितीनजींच्या हस्ते होणार आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता महर्षी विद्या मंदिर बेला येथे नितीनजींच्या हस्ते तो कार्यक्रम होणार आहे. मी आपल्या माध्यमातून सर्व लोकांना, भंडारावासियांना, भंडारा जिल्हावासियांना आवाहन करतो की मोठ्या संख्येने आदरणीय नितीनजींना ऐकायला आणि त्यांचे आभार मानायला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं ही आग्रहाची विनंती. धन्यवाद. लाखनी तहसील में लाखनी पुलिस द्वारा अवैध रेत तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं जो बिना नंबर प्लेट के रेती से भरे हुए पाए गए। यह पूरी कार्रवाई लाखनी पुलिस निरीक्षक पिसाड़ के नेतृत्व में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीपड़ गांव के पास रात के अंधेरे में अवैध तरीके से रेती का उत्खनन और परिवहन हो रहा है। इस सूचना के आधार पर थानेदार पिसाड़ ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में छापा मारा। कुछ ही देर में 2 संदिग्ध ट्रैक्टर पकड़े गए जिनमें अवैध रेती लदी हुई थी और जिन पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने तुरंत दोनों ट्रैक्टर जब्त किए और चालकों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रेती बिना किसी वैध अनुमति के नदी क्षेत्र से लाई गई थी। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज से बात करते हुए थानेदार पिसाड़ ने बताया कि रेती तस्करों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जो भी इस गैर कानूनी काम में लिप्त मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद अवैध रेती माफिया में हड़कंप मच गया है और लाखनी पुलिस की यह तत्परता लोगों में चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल ट्रैक्टर को जब्त कर खनिज विभाग और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और आगे की जांच जारी है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज लगातार ऐसे अवैध कार्यों का पर्दाफाश करता रहेगा। यदि आपके आसपास भी कोई गैर कानूनी गतिविधि चल रही है तो हमें जरूर सूचित करें। गोंदिया जिले के नागरिकों के लिए पांगोली नदी पर बना पुल अब खतरे की घंटी बन चुका है। गोंदिया के चुलोद मार्ग पर स्थित यह पुल अपनी जर्जर स्थिति में अब अंतिम सांसें गिन रहा है। इस पुल पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, फिर भी भारी वाहन लगातार इसी पुल से आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल कभी भी गिर सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक ना तो कोई मरम्मत की गई है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। पुल की संरचना में गंभीर दरारें आ चुकी है और सड़क की परतें कई जगहों पर धंस चुकी है। इसके बावजूद आम नागरिक दिन रात इस पुल से जान हथेली पर रखकर यात्रा करने को मजबूर है। स्थानीय नागरिकों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं यह पुल भी पुणे के इंद्रायणी पुल जैसी किसी बड़ी दुर्घटना की पुनरावृत्ति का कारण न बन जाए। अब सवाल यही उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? पांगोली नदी पर बने इस पुल की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि यह एक चलता फिरता हादसा है। प्रशासन को चाहिए कि वह तत्काल कार्रवाई करे, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। गोंदिया शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था, नालों की गंदगी और बोगस शिक्षक भर्ती जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर आजाद क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष नागेश दुबे ने नगर परिषद और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार परिषद में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर शहर की सफाई नहीं की गई तो सड़क पर पड़ा कचरा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के कार्यालय या घर के सामने फेंका जाएगा। दुबे ने बताया कि बरसात शुरू हो चुकी है और शहर के नाले पूरी तरह जाम है। कई इलाकों में कचरे का ढेर जमा है जिससे नागरिकों को जल भराव और बीमारियों का खतरा है। उन्होंने जिला परिषद में हुई कथित बोगस शिक्षक भर्ती की एसआईटी जांच की मांग भी की है। शहर में बन रही बहुमंजिला इमारतों और मॉल में फायर एग्जिट जैसी मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी पर भी उन्होंने सवाल उठाया और सख्त जाँच की मांग की। चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने मतदाता संख्या को मोबाइल नंबर से जोड़ने
की मांग रखी। अंत में उन्होंने बताया कि आजाद क्रांति सेना उत्तर भाग के 6 वार्डों से चुनाव लड़ेगी और अध्यक्ष पद पर भी संगठन विचार कर रहे। महत्वपूर्ण सबसे पहला मुद्दा था गोंदिया जिला परिषद में शिक्षण घोटाले के ऊपर से। जो शिक्षण घोटाला जो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, वैसा ही एक घोटाला गोंदिया के शिक्षण डिपार्टमेंट में चल रहा है। जो तत्कालीन शिक्षण अधिकारी है महामुनि और उनके दलालों के साथ मिलकर चल रहा है, जो उसके बारे में हमने आज आपको विस्तृत जानकारी दी है कि जो गोंदिया में SIT टीम आकर, मैं चाहता हूं कि सरकार से, और अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें मैं चाहता हूं कि आप यहाँ गोंदिया में SIT की टीम भेजें और इसकी पूरी जानकारी निकाल के इस पर कार्रवाई करें। इसमें ज्ञानेश्वर ड्यू के शिक्षण संस्था का जो टीचर है, जो ऑलरेडी कहीं और जॉब करता है, लेकिन उसको वहाँ पे स्कूल में दिखा दिया गया जॉब करता है करके, वो वहाँ पे दिखा दिया गया है। उसका नाम है सुहास उके, और जिसकी बिना किसी भी एक्सपीरियंस के उसको टीचर बता दिया गया है वहाँ पे। नगर परिषद में गंदगी बाबत, गोंदिया नगर परिषद में गंदगी का आलम तो बहुत बेहतर तरीके से है, जिसका कि आपको जानकारी भी और आपने खुद देखे भी है। हर तरफ अभी बरसात आने के बाद में पूरी तरह से वहाँ पे नलियाँ, गलियाँ, नाले सब चौक हो रहे हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रशासक है उनको इतनी मेरी तरफ से एक वार्निंग है कि 15 दिन के अंदर में अगर आपने कर्मचारियों को टाइट करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि गोंदिया कर कुछ नहीं करेंगे, तो 15 दिन के बाद इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा तीव्र रिजल्ट दूंगा, जो आपके कार्यालय या फिर निवास स्थान के सामने मिलेगा आपको। सीधा सीधी बात है, वहाँ पे हम उनके घर के सामने में या तो अपने कार्यालय के सामने में कचरा ही फेंकूंगा लिया के मैं खुद फेंकूंगा स्वयं। में आजाद क्रांति से चुनाव लड़ाने वाली है आने वाले समय में, जो कि प्रभाग क्रमांक 10, 9, 10, 11, 12, 5 इन जगहों पे चुनाव लड़ेंगे और एक आजाद क्रांति सेना के बैनर के नीचे लड़ेंगे। आने वाले समय में जो है रहेगा कि नगराध्यक्ष की जो है डिसीजन जो है, बाकी जो है जो टीम मेंबर है हमारे उनके बैठ के लिया जाएगा। के अंतर्गत में जो मान्यता दी गई, जिन बिल्डिंगों को मान्यता दी गई है, जिन बिल्डिंगों को, वो है मॉल्स है, थिएटर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि लकी स्टोर जैसी बिल्डिंग है। यहाँ पे किसी भी जगह पे फायर एग्जिट नहीं है, फायर के लिए निकासी नहीं है। अगर आग लगने पर आपको निकलने का रास्ता नहीं है, जिसके बारे में हमने उनसे जानकारी मांगी, जो वो लोग जानकारी दे नहीं रहे हैं। और उसके लिए भी अगर उन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी तो उसके लिए मैं माननीय न्यायालय से जाके उन सभी जो दोषी कर्मचारी है उन पे उसके मैं कार्रवाई के लिए वहां से ऑर्डर लेके आऊँ। चीज ऐसा है कि जो आयुष्मान भारत योजना जो है संपूर्ण भारत में चल रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है कि किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती कि आपके आयुष्मान कार्ड योजना में क्या आपका फंड है और कितना है, और बीमारी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती। ये एक इतना बड़ा घोटाला है कि जिसके लिए हर हॉस्पिटल वाला तैयार बैठा कि मेरे आयुष्मान योजना की योजना लागू हो। स्थानीय निकाय चुनाव में जो पारदर्शिता के लिए हमने बोले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में पारदर्शिता करने के लिए हमने सरकार को एक लेटर लिख रहे हैं कि आपको एक SMS के थ्रू, शॉर्टकट में बताना चाहूंगा मैं आपको, एक SMS के थ्रू आप चुनाव को पारदर्शी कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल इंडिया है, महाराष्ट्र में है, पूरे इंडिया में डिजिटल इंडिया का जब चल रहा है, तो उसी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आप चुनाव को पारदर्शी कर सकते हैं एक SMS के थ्रू। और किस तरह से क्या करना है उसके लिए भी हम सरकार को, चुनाव आयुक्त को और माननीय पंतप्रधान जी को और गृह मंत्री जी को हम निवेदन करके भेजेंगे यहाँ से।